कई सारे स्टूडेंट ये सोचकर परेशान हो जाते हैं आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद करियर है या नहीं, आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद जॉब लगेंगी या नहीं, क्या आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करने से फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। क्या वही स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम लेते हैं जिनके 10th क्लास में कम मार्क्स आए होते हैं। आज मैं आपको ऐसे जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद कर सकते हो। इसमें से कुछ जॉब ऐसी है जिसे आप डायरेक्ट 12th क्लास पास करने के बाद कर सकते हो और कुछ जॉब ऐसे है जिसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। इन जॉब्स के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा, हर एक के बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। सबसे पहला करियर ऑप्शन है IAS। ये कोई मामूली जॉब नहीं है। आर्ट्स से पढ़ाई करने के बाद आप ये जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप IPS बन सकते हो, पुलिस सेवा में जा सकते हो। इसके अलावा आप तहसीलदार बन सकते हो। आप जानते हैं तहसीलदार कौन होता है। तहसीलदार एक विलेज का हेड होता है। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप टीचर बन सकते हो। इसके अलावा आप लॉयर बन सकते हो, आप जज बन सकते हो। इसके अलावा आप CBI ऑफिसर बन सकते हो, आप RTO ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा आप बैंक क्लर्क बन सकते हो, आप आर्मी में जा सकते हो, आप नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, आप रेलवे में जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, आप SSC CGL की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप IFS ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो। इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे जॉब्स है, कई सारे करियर ऑप्शंस है जो आप आर्ट्स से पढ़ाई करने के बाद कर सकते हो। इसका मतलब आर्ट्स में पढ़ाई करने के बाद आपका फ्यूचर बर्बाद नहीं होता, बल्कि आपका फ्यूचर बेहतर होता है, अच्छा होता है। इसलिए आप ऐसी सोच बिल्कुल भी मत रखो कि आर्ट स्ट्रीम में बिल्कुल भी करियर नहीं है, आर्ट्स से पढ़ाई करने के बाद कोई जॉब नहीं लगती। ऐसी सोच आपके दिमाग में तब आती है जब आप लोगों की बातें सुनते हो। अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो लोगों की बातें मत सुनो। लोग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग वाले और एक होते हैं नेगेटिव थिंकिंग वाले, और ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग वाले ही लोग होते हैं। और अगर ऐसे लोग आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालते हैं तो आपको उनकी तरह अपनी सोच को नहीं बनाना है। आपको ये सोचना है अगर आर्ट स्ट्रीम में कोई करियर नहीं होता, आर्ट स्ट्रीम में कोई जॉब नहीं होती, कोई फ्यूचर नहीं होता, तो जो कई सारे IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करके बने हैं, क्या वो बेकार है। कई सारे लोग आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करके टीचर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, क्या वो सब बेकार है। अगर आर्ट्स में कोई करियर नहीं होता तो मुझे बताओ आर्ट स्ट्रीम होती ही क्यों। आर्ट स्ट्रीम में करियर ऑप्शन है, इसलिए तो उसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में रखा गया है। यह तो कुछ लोगों ने गलतफहमी बना रखी है, वरना आर्ट्स ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रीम है। कई सारे ऐसे IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की थी। 12th क्लास पास करने के बाद उन्होंने BA में एडमिशन लिया था, जिसे आज लोग बहुत मामूली समझते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि UPSC के लिए जो सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट होते हैं वो आर्ट स्ट्रीम में होते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो, वहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिलते जो UPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट स्ट्रीम लेते हो तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं जो आपके UPSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसलिए अगर आप अभी 12th क्लास में हो और UPSC एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो तो आपको आर्ट स्ट्रीम से ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपको आगे UPSC एग्ज़ाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम लेते हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं वो UPSC एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आसान रास्ता बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ हमें आसान रास्ते से मिल रही है तो हम क्यों उसे मुश्किल रास्ते से हासिल करें। अगर आपको IAS बनना ही है, आपने तय कर ही लिया है, तो आपको आर्ट स्ट्रीम ही लेनी चाहिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम लोगे तो भी आप IAS बनोगे, और अगर आप आर्ट स्ट्रीम लोगे तो भी आप IAS बनोगे। इसके लिए साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट से पढ़ाई क्यों करनी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।